बात आते हैं क्लियरिटी का और इस वीडियो में ही क्लैरिटी दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि कुछ चीज़ का क्लैरिटी आ रहा है, कुछ चीज़ के बारे में आपको पता चलेंगे। जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, क्या आपके जो दिन या फिर आप अपकमिंग टाइम क्या अकॉर्डिंग टू योर प्लान चलेंगे, कुछ क्लैरिटी ब्रेक थ्रू आपको मिलेंगे। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, बहुत एंग्शियस हो, ये वीडियो आपके लिए है। देख लेते हैं माँ काली आप लोगों को इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं। ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव है, जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, वेलकम टू माय यूनिवर्स। मैं कभी भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ये कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो फेक पीपल से डरिए, स्किप कीजिए उन सब लोगों को, क्योंकि मैं कभी भी आपको कमेंट करके या फिर मैसेज करके कॉल करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए पैसा भेजने के लिए। ये सब फेक लोग करते हैं, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम। ओके, सो लेट्स जस्ट सी क्या माँ आप लोगों को बोल रहे हैं, क्या आप लोगों को क्लैरिटी मिलेंगे। ओम काली काली महाकाली काली के पापारानी धर्मत्तम देवी नारायणी नमस्ते। वाओ, छिन्न नमस्ता माँ आ ही गए हैं। सो बेसिकली माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए एक रेडिकल डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे। डिवाइन इंटरवेंशंस का मतलब क्या है? जब माँ आपको देख रहे हैं कि आप बार बार एक ही साइकिल को रिपीट करते जा रहे हो, एक ही तरीके से लाइफस्टाइल को निभा रहे हो, मेंटेन कर रहे हो और बार बार एक ही जगह पे जाके अटक जा रहे हो, उस टाइम पे माँ आते हैं, कुछ चीज को रिमूव कर देते हैं, कुछ चीज को ऐड कर देते हैं एंड यू आर गुड टू गो। कहीं ना कहीं कुछ एडिट आपको किए करना होगा एंड आप शायद कुछ एडिट किए हो। माँ देखिए रिसेंटली किसी चीज से आपको बहुत बुरा लगा और आप कट ऑफ किए, इग्नोर किए, फाइनली एक समस्या से आप बाहर आए हो या फिर बाहर आ रहे हो। यस, राइट नाउ सिचुएशन तो बहुत उथल पुथल हो रहा है एंड आप बहुत ज्यादा लड़ रहे हो, यहाँ तक कि आप अंदर से बहुत वीक महसूस कर रहे हो, बट लिटरली आप फाइट जारी रखे हो। जिंदा आप हो और आप जीत पाओगे। खास करके अगर बहुत डिफिकल्ट टाइम के अंदर से आप जा रहे हो, लिटरली आप यही सोच रहे हो कि क्या आखिर में आपका जीत मिलेंगे, क्या आपको जस्टिस मिलेंगे, क्या सच्चाई सामने आएंगे, क्या लोग आपके बारे में जान पाएंगे, क्या खुद को आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। यस 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 एंड यस, ये है छिन्नमस्ता माँ। और छिन्नमस्ता माँ आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि देखिए बात ये नहीं है कि लोग कैसे आपको देखे, बात ये है कि कैसे आप खुद को देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी बाहर के लोगों की जो परसेप्शन है, बाहर के लोगों की जो अटैचमेंट है, बाहर के लोगों के साथ जिस तरीके से आपका लगाव है, इसको आपको थोड़ा सा डिटैच करना होगा। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हो, एंटरटेनमेंट में फोकस कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उतना ज्यादा नहीं कर रहे हो, एट द सेम टाइम अगर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही हो या फिर आपका फोकस अगर बाहर चला गया था, तो ये मैसेज आपके लिए है कि गेट बैक। माँ आपको बुला रहे हैं कि मेडिटेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का बात या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के बात या फिर जॉब का बात या फिर ये सब बाहर की चीजों के बात क्यों है। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करने का वक्त आ गया है। तो छिन्नमस्ता माँ डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि प्लान करिए, बट बहुत ज्यादा मन इधर उधर है। मन को बाहर से अंदर लेके आना है। नेक्स्ट, यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि आप कुछ खरीद रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, मार्च महीने के बारे में, अप्रैल महीने के बारे में, जून महीने के बारे में। और ये टाइम नहीं है वो सब चीज के बारे में सोचने का। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे कि क्यों आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप इतना ज्यादा सोच रहे हो। कट ऑफ, जो होगा सो होगा। जो चीज आपके अंदर में नहीं है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस चीज के बारे में सोच सोच के क्या फायदा। कहीं ना कहीं कुछ चीज को लेट गो ऑफ कर लेनी है और उसी को कहते हैं आपका खुद का प्यार का इंतहा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप सेपरेटेड हो और आपका विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है, बार बार नेगेटिव सोच आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद माँ नहीं देखेंगे, शायद माँ नहीं सुनेंगे, शायद आपका स्ट्रगल अधूरा ही रह जाएगा, कोई नहीं देख पाएंगे। विश्वास तो करो और देख तो लो कि आखिर में क्या होता है। इतना जल्दी हार क्यों मान रहे हो, इतना जल्दी आप ह्यूमन परसेप्शंस की तरफ क्यों चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी मेड परसेप्शंस है या फिर ह्यूमन परसेप्शंस है, इससे कुछ हटके आप हो। आपके इनर फाउंडेशंस जो है वो अलग है। इनर फाउंडेशंस मतलब ये टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के पावर के ऊपर भरोसा करना, एट द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक सेंसिटिव सोल हो, आप एक एम्पैथेटिक सोल हो, इसीलिए आप ये सब चीज में बिलीव करते हो, यकीन करते हो, इसीलिए माँ आपके पास आते हैं। सो
शायद आपको लग सकता है कि आप वन साइडेड वे में प्रे कर रहे हो, आपका प्रेयर का कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं आ रहा है, या फिर आप शायद आपको ही कुछ करना होगा। नो, यहाँ पे बात आते हैं कि विश्वास रखो, अपने काम पे काम रखो एंड करते जाओ डेडिकेटिंगली। जो भी एक्साइटिंग न्यूज है या फिर जो भी एक्सटर्नल चीज है वो अपने आप आपके पास आएंगे। जो चीज आपके साथ सूट करेंगे वो चीज रहेंगे, बाकी सारी चीजों को माँ डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कहीं ना कहीं छिन्नमस्ता माँ आपको यही चीज बोल रहे हैं कि आपको उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। बट हो सकता है बाहर की दुनिया के साथ आपको बहुत लगाव हो गया है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या फिर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा मूवीज, ये सब चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ये चीज आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। यस, भैरवी योगिनी, खास करके उन लोगों के लिए है ये कार्ड जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में डरते हो कि कौन आपको देखेंगे, क्या सच में आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, क्या जॉब में आपको सक्सेस मिलेंगे, क्या आपको प्रमोशंस मिलेंगे, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्या ऑफिस पे आप टिक जाएंगे, क्या आपको ऑफिस सैक कर देंगे, या फिर क्या कोई कुछ नुकसान होने वाला है। नो, फाइनली यू आर गुड टू गो। जो भी डर था इसको माँ हटा दिया है। जो चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, शत्रु को लेके, गुप्त शत्रुओं को लेके, काले जादू को लेके, या फिर एट द सेम टाइम नजर से लेके, या फिर ऐसा हो सकता है इन लॉज के कंट्रोलिंग फैक्टर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कंट्रोलिंग फैक्टर, जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो भी आपका ध्यान को भटका रहे थे, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे थे, उसको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन सिग्नल है आपके लिए कि डरना नहीं है, आप आगे बढ़ो। अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कि क्या होगा आगे, क्या आप सही डिसीजंस ले रहे हो, क्या आप सही पद पे हो, क्या आप खुद के बलबूते पे आगे जा पाओगे, यस 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 एंड यस। भैरवी योगिनी माँ मतलब यहाँ पे कोई सेफ खेलने का टाइम अभी नहीं है। खुल के खेलो इन द सेंस कि एक्सप्रेस करो अपने डर को। ऑलरेडी आप फेस किए हो, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो भी होगा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांगली अपने स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़नी है। कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर बिलीव करनी है। आपको बाहर दूसरे तीसरे पर्सन के ऊपर सोचना नहीं है और उन लोगों के बातों को विश्वास भी करना नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। आपका जरूर सक्सेस आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको दे रहे हैं इस टाइम पे। और ये है काली कलमाशा नाशिनी, यानी कि जो भी खराब फेज था वो खत्म हो गया। और मैं आपको एक ही चीज बोल रही कि हर प्रॉब्लम्स के लेके आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। कोई कोई प्रॉब्लम्स अपने आप चले जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स। आपके अगर पिंपल्स हुआ है और आप अगर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो सब चीज नॉर्मल चले जाते हैं अगर आप नॉर्मल स्किन केयर करते हो। तो ऐसा हो सकता है एक छोटू सा प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना रहे हो, या फिर मन में कुछ अननेसेसरीली एक छोटू सा प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा रूप दे रहे हो। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। माँ आपको बोल रहे हैं काली कलमाशा नाशिनी, एक नया डॉन आ रहा है। आप वो चेंज को महसूस कर सकते हो। ये चेंज आप पहले नहीं महसूस करते थे। अभी शायद आपका तबीयत अच्छा हो रहा है, शायद फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है, शायद इस टाइम से आपको बहुत फ्री महसूस हो रहा है, शायद अभी सब कुछ सही हो जाएगा। ये भी एक बिलीव आ रहा है। यस, ये एक साइन है। और काली कलमाशा नाशिनी आपको यही बोला है बुरा वक्त खत्म हो गया है। फाइनली माँ आपके लाइफ में कुछ नए वक्त को लेके आए हैं और इस टाइम पे आप सक्सेसफुल होंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ रिजेक्शंस महसूस हुआ है, फेल हुए हो, एंड एट द सेम टाइम फिर से नई शुरुआत, सेकंड मैरिज, सेकंड एग्जाम, सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है। ये अटेम्प्ट आपके लिए सक्सेसफुल होगा। तो आपका प्लान सही तरीके से चल रहे हैं। ये जो खत्म हो गया उसको हटा दो, लेट गो करो, फाइनली आगे बढ़ो। अभी इस टाइम पे आपको कोई हरा नहीं सकता है। एंड सेकेंडली, छोटो चीज को उतना ज्यादा एम्फसाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए आपको बहुत बड़े बड़े वेपन के बारे में नहीं सोचना है। ये सब मेंटल स्ट्रेंथ से ही आप खत्म कर सकते हो। सो यहाँ पे बात आते हैं, आपके पास पशुपत अस्त्र है, यानी कि आपके मेडिटेशंस पावर, आपके माइंड पावर है, उसी से ही आप सारे परेशानियों को खत्म कर सकते हो। दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आपको भरोसा करना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सुरक्षित हो सारे नेगेटिविटी से। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां काली कलमाशा नाशिनी या फिर जय मां काली। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। हैशटैग दीजिए टेरर अनिर्बन, माँ काली टेरर बाई अनिर्बन मुखर्जी। ये है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उस पर ब्लू टिक दिख जाएगा, वही मेरे वेरीफाइड प्रोफाइल है। बाय बाय।